डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ब्रिटिश शासन काल में कुछ ऐसे ही बोर्ड लिखे होते थे होटल्स, बंगलोज और कुछ पब्लिक प्लेसेस में, जहां सिर्फ गोरों को जाने की इजाजत थी। और केवल भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में भी गोरों ने जगह जगह नो डॉग्स, नो ब्लैक्स के बोर्ड्स लगाए हुए थे। जिस तरह आजकल जाति भेद, छोटे गांव कस्बों में जातीय छुआछूत के उदाहरण देखने को मिलते हैं, कुछ वैसे ही 1880 और सन 1900 के दशक में रंग भेद हुआ करता था। भारतीय सांवले लोगों का कई जगह धिक्कार किया जाता था और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता था। और केवल भारतीय ही नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों को भी इस चीज का शिकार बनाया जाता था। सन 1896 में एक बार सिनेमा के जनक ल्यूमियर ब्रदर्स भारत आए। उन्होंने अपने पहले सिनेमा का शो उस समय के मुंबई के आलीशान होटल वॉटसन में रखा था। वॉटसन होटल में सिर्फ गोरों को जाने की इजाजत थी। ये भी उन होटलों में से एक था जहां लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जमशेद जी हमेशा अपने काम के सिलसिले में नए नए लोगों से मिलते थे, जिनमें विदेशी लोग भी शामिल थे। कई गोरे उनके अच्छे दोस्त थे। तो ऐसे ही एक दोस्त ने उन्हें एक दिन ल्यूमियर ब्रदर्स का सिनेमा देखने वॉटसन होटल आने का न्योता दिया। जमशेद जी भी अक्सर किसी को नाराज नहीं करते थे। वो अपने दोस्त के साथ वॉटसन होटल गए, पर उन्हें होटल मैनेजर ने बाहर लिखा बोर्ड दिखाकर अंदर आने से मना कर दिया। इस बात से जमशेद जी बहुत गुस्सा हुए। यह सिर्फ उनका अपमान नहीं था, बल्कि भारत के हर इंसान का अपमान था। और इस घटना के बाद जमशेद जी ने होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण किया और अपने होटल के बाहर लिखा ब्रिटिश एंड कैट्स आर नॉट अलाउड। यह कहानी शायद आपने कई बार सुनी होगी। सुनकर आपका सीना गर्व से फूला भी होगा, पर सच कहीं तो इस कहानी के सच होने का कोई प्रमाण नहीं है। जमशेद जी इस तरह के व्यक्ति थे ही नहीं जो घृणा करने वालों से घृणा करें। वो तो बड़े दयालु और शांत किस्म के व्यक्ति थे। वो कभी धर्म या जाति भेद नहीं करते थे। उल्टा इस बात के ज्यादा प्रमाण मिलते हैं कि वो एक ऐसा आलीशान होटल बनाना चाहते थे जहां हर जाति, हर वर्ण और हर देश के हर इंसान को आने की इजाजत होगी। इसलिए उन्होंने अपने होटल के बाहर कभी ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया जिस पर लिखा हो ब्रिटिश एंड कैट्स आर नॉट अलाउड। द ताज किताब की लेखिका शारदा द्विवेदी इस कहानी को लेकर अपनी किताब में लिखती हैं कि जमशेद जी सालों से मुंबई में रहे थे। उन्हें मुंबई की हर चीज, हर होटल का पता था। इसके बावजूद वो ऐसी जगह जाएंगे ही क्यों जहां उनका अपमान होने की संभावना थी। लेखक R.M. लाला अपनी किताब फॉर द लव ऑफ इंडिया, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जमशेद जी टाटा में ताज होटल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं, जिनका और भी कई जगह जिक्र मिलता है। उस समय मुंबई ब्रिटिशों का मुख्य आकर्षण था, इसलिए वो अक्सर यहाँ आते थे। दूसरी ओर मुंबई व्यापार की महानगरी बनती जा रही थी। इसके बावजूद मुंबई आने वाले मेहमानों को यहाँ रहने के लिए अच्छे होटल नहीं मिलते थे। उस समय मुंबई में 3 होटल्स थे जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। काला घोड़ा में स्थित वॉटसन होटल, गोरेगांव में ग्रेट वेस्टर्न होटल और पायर केस अपोलो, जिसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। तो ये 3 अच्छे होटल्स तो थे, पर यहाँ के कमरे छोटे थे, वेंटिलेशन नहीं था। रात में मच्छरदानी लगाकर सोना पड़ता और मच्छर मेहमानों का जमकर खून पीते थे। तो इस हिसाब से इन होटलों को आलीशान कहना एक मजाक के बराबर था। ब्रिटिश पॉलिटिशियन स्टैनली रीड ने एक बार कहा था, जमशेद जी अपने देश से बहुत प्यार करते थे। उनके यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों की हमेशा शिकायत होती थी कि उन्हें यहाँ रहने में बड़ी परेशानी होती है। अपने देश की प्रतिभा विदेशों में खराब सबसे बेहतरीन और आलीशान होटल बनाने की ठानी थी।
स्टैनली की ये बात जमशेद जी के स्वभाव से मेल खाती थी। सन 1898 में जमशेद जी ने समंदर के किनारे 2.5 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर ली थी, जहां वो अपने आलीशान होटल का निर्माण करना चाहते थे। और ये बात उन्होंने अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताई। वो टाटा एंड सन्स की नहीं बल्कि अपनी खुद की कमाई से इस होटल को खड़ा करना चाहते थे। एक दिन अचानक सबके सामने उन्होंने इस बात का खुलासा किया और बिना किसी बड़े समारोह के केवल नारियल फोड़कर निर्माण के काम की शुरुआत कर दी गई। तब मुंबई में पिछले 10 साल में कई अच्छे काम हुए थे, जैसे विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग, मुंबई महापालिका बिल्डिंग और BB&CI रेलवे ऑफिस। इन सभी खूबसूरत इमारतों के आर्किटेक्ट थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस और उनके मुख्य सहायक थे भारतीय इंजीनियर राव साहेब सीताराम खांडेराव वैद्य और DN मिर्जा। आगे इन्हीं 2 हिंदुस्तानी दिग्गजों का नाम ताज के निर्माण के इतिहास से जुड़ा। ताज होटल का डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा कमरों में से समंदर का खूबसूरत नजारा दिखे और हर कमरे में ठंडी हवा चलती रहे। जब ताज के निर्माण का काम चल रहा था, तब जमशेद जी से एक ब्रिटिश शख्स ने कहा, जमशेद जी, ये होटल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण बनेगा। शायद मैं तो बस ऐसा होटल बनाना चाहता हूं जहां हर कोई आ सके और आने वाला हर कोई भारत की खूबसूरत यादों के साथ खुश होकर लौटे। जरूर ऐसा ही होगा, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कौन सी? इस होटल का मुख्य द्वार पीछे की ओर क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमरे समंदर की ओर हों, जहां से समंदर दिखे और हवा चलती रहे। यह संभाषण इस बात का प्रमाण था कि जमशेद जी ने बड़े सोच विचार से इस होटल के निर्माण की शुरुआत की थी। 16 दिसंबर 1903 को ताज का एक हिस्सा बनकर पूरा हुआ था। तभी उन्होंने इस होटल का शुभारंभ कर दिया। असल में उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। वो चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने ही इस होटल का शुभारंभ हो और इसीलिए उन्होंने काम पूरा होने से पहले ही होटल शुरू करने की जल्दी की। इस आलीशान होटल के निर्माण में उस समय के 25 लाख रुपए का खर्चा आया था। होटल के निर्माण के पहले तक जमशेद जी ने सोचा था कि वो किसी अच्छे यूरोपियन होटल मालिक को इस होटल को चलाने के लिए देंगे, पर किसी वजह से आखिरकार उन्होंने खुद ही सारी जिम्मेदारियां ले ली। ताजमहल पैलेस भारत का पहला होटल था जहां बिजली थी। यहाँ विदेशी वेटर्स और शेफ काम करते थे। मेहमानों की सेवा में आलीशान कमरे, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ टब और हर कमरे में अमेरिकन पंखे लगे हुए थे। कमरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था और वहां सोफा, कुर्सी और शौचालय जैसी सभी सुविधाएं दी गई थीं। जमशेद जी ने ताज होटल को बेहतरीन बनाने के लिए हर एक सर्वोत्तम चीज को चुना था। वो खुद डुसलडॉर्फ से बिजली का यंत्र ले आए, बर्लिन से झुमके और सजावट की चीजें लाए और बैकअप के लाइट के लिए गैस बत्तियों का इंतजाम भी किया। साथ ही मेहमानों के लिए होटल का खुद का सोडा प्लांट और बिजली पर चलने वाली लॉन्ड्री भी उन्होंने शुरू की। उस समय पेरिस का आईफल टावर एक नया अजूबा था। जमशेद जी पेरिस गए और वहां एक प्रदर्शन से कुछ खास किस्म के लोहे के स्तंभ अपने साथ वो भारत ले आए, जो आज भी ताज होटल में देखने को मिलते हैं। पहले ताज का किचन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। उसे वहां बनाने की एक वजह थी, आने वाले मेहमानों को खाने की महक और किचन के धुएं से परेशानी ना हो। और आगे चलकर गैस और चिमनी जैसी कई आधुनिक सुविधाएं आईं तो किचन को नीचे बनाया गया। वक्त के साथ ताज के अंदर भले ही छोटे मोटे बदलाव हुए होंगे, पर आज भी सालों बाद ये कमाल की बिल्डिंग शान से खड़ी है और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। होटल शुरू होने के बाद बस एक ही साल में यानी सन 1904 में जमशेद जी की मृत्यु हो गई। शायद वो जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्होंने होटल का निर्माण पूरा होने से पहले ही होटल शुरू कर दिया था।
उनकी मृत्यु के बाद उस समय के एक मशहूर अंग्रेजी समाचार पत्र ने लिखा था, ताज होटल जमशेदजी टाटा के लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था। वो चाहते थे कि भारत आने वाले हर प्रवासी को यहाँ एक अच्छा अनुभव मिले। उनकी ये देश के लिए की हुई एक पहल है। जमशेदजी के पश्चात बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने ताज में आश्रय लिया। ब्रिटिश अधिकारी ऐसा आलीशान होटल देखकर दंग ही रह गए। उसके कई साल बाद मुंबई में ताज होटल के पास गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। आज होटल ताज महल पैलेस की इमारत और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की शान और पहचान है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। होटल ताज महल पैलेस के निर्माण के साथ साथ जमशेदजी उसी समय अपने 3 और ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। क्या थे वो सपने और वो पूरे हुए या नहीं हुए? जानने के लिए सुनते रहिए आयरन विल द जमशेदजी टाटा स्टोरी।